How are you? Myself, Dr. Ramveer Beniwal. Welcome you at my YouTube channel Perfect Zone. So as you know, we have discussed with you lesson 1, sentence part 1 already. So today we will discuss about part 2 of sentence. Let's start. तो सेंटेंस पार्ट 2। तो इससे पहले हम सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस के बारे में हो चुकी है। तो अब हम सेंटेंस के अगले स्टेप, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है, काफ़ी मदद करेगा स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए सेंटेंस पार्ट 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग कितने होते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, सेंटेंस के 2 भाग हैं। There are 2 types of sentence. Number 1 subject, number 2 predicate. तो subject को हम उद्देश्य भी कहते हैं, predicate को हम विधेय भी कहते हैं। तो subject क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस पुरुष को, उस वस्तु को। यानी subject क्या है? A person or a thing about which something is said, कि एक ऐसा पुरुष, एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। या दूसरी तरफ हम देखें डूअर ऑफ द एक्शन, कि सब्जेक्ट है जो वो एक्शन का डूअर भी है, यानी कार्य करने वाला भी है। तो नेक्स्ट है जो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट से अबाउट सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट से अबाउट सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कहता है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सब्जेक्ट इज दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? ए नाउन और ए प्रोनाउन विद और विदाउट डिटरमाइनर्स। यानी सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, किसी पुरुष का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो इन 2 चीजों में से सब्जेक्ट निर्धारित होता है। तो उनके साथ में हम कोई डिटरमाइनर्स यूज कर सकते हैं। कई बार अकेला नाउन, अकेला प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है? सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो भी सेंटेंस हमारे को दिया गया है उसकी वर्ब के साथ में यदि हम हु लगा दें, हु प्लस वर्ब, यानी उस वर्ब से हम क्वेश्चन करें कि क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखेंगे, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में हम देखेंगे वर्ब क्या है? सिंग। तो इसके साथ में यदि हम हु प्लस कर दें तो क्या बन जाता है? हु सिंग्स। कौन गाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? राधा। तो कौन गाता है? राधा। तो राधा इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को इस तरह से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो फोर्थ जो हमारी कंडीशन है वो क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन
एक्शन, एक एक्शन का डूअर भी है कि कोई भी जो एक्शन है, कोई भी कार्य है, क्रिया है, उसको करने वाला सब्जेक्ट ही होता है। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम में से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो इस मामले में काफ़ी कंफ्यूज हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं वो भी क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में नहीं आता, मोस्टली आता है। ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। तो कई बार शुरुआत में भी आ जाता है, एट द बिगिनिंग। समटाइम क्या होता है, एट द बिगिनिंग, समटाइम इन द मिडल एंड समटाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो कई बार सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है, मोस्टली आता है बिगिनिंग में, कभी कभी मिडल में भी आ जाता है, कभी कभी एंड में भी आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, जैसे रोहित गोज टू स्कूल, रोहित स्कूल जाता है। तो यहाँ पे कौन जाता है, रोहित। हु गोज टू स्कूल, तो रोहित गोज टू स्कूल, तो रोहित इज द सब्जेक्ट। तो कहाँ पे आया है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है। अब मिडल की बात करें तो कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे, व्हाई डज ही राइट ए लेटर, वह लेटर क्यों लिखता है, तो ये सेंटेंस है। तो हु राइट्स ए लेटर, कौन लिखता है, ही। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखोगे तो कहाँ आया है, सेंटेंस के मिडल में आया है। अब आप बात करेंगे कि एंड में तो कभी हमने देखा ही नहीं, तो लेकिन सब्जेक्ट एंड में भी आता है। और उसका एग्जांपल क्या है, जैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो आप देखें, हु आर स्वीट, मधुर कौन है, तो आप देखेंगे यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो हु आर स्वीट, स्वीट कौन है, यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी बुरे दिनों के प्रयोग मधुर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये सब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ आया है, एंड में आया है। और एक एग्जांपल के माध्यम से और देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं अंडर द टेबल, मेज के नीचे, इज लाइंग बुक्स, मेज के नीचे पुस्तकें हैं। तो अब ये सेंटेंस जो लिखा मैंने, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, हु इज लाइंग, हु इज लाइंग अंडर द टेबल। तो टेबल के अंडर कौन है, तो आपका जवाब आएगा बुक्स हैं। तो बुक्स भी कहाँ पे है सेंटेंस में, किस पोजीशन पे है, लास्ट में है, एंड में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड में भी आ सकता है। तो देयर इज नो कंडीशन दैट ए सब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई द पोजीशन एट द बिगिनिंग। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। तो इट कैन बी इन द मिडल, इट कैन बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you will understand about subject. तो यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।